अब आप हमें गज और गिरा की बात बताएं। गिरा सेठ गजराज की रक्षा कैसी? सुखदेव जी कहने लगे राजन, आसीत गिरीवरो राजन त्रिकोट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीः श्रीमान्यो जनायो मोक्षिता। क्षीर सागर में एक त्रिकूर नाम का पर्वत था। उसके 3 शिखर थे, एक चांदी का, एक लोहे का और एक सोने का। सोने के शिखर पर रावण की लंका थी। उसी पर वरुण जी का ऋतुमान नाम का एक बगीचा था, जिसमें विशाल गजराज रहता था। उसकी सैकड़ों पत्नियां थी और कई बच्चे थे। उस बगीचे के पास में ही एक सुंदर तालाब था। एक दिन गजराज अपने परिवार के साथ उसमें स्नान करने के लिए, और जैसे ही जल में घुसा तो हाथी का स्वभाव होता है जल क्रीड़ा करना, जल क्रीड़ा करने का। उसी समय पर इसे लगा कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ रखा है। अब सोचने लगा कोई छोटा मोटा जीव होगा, कुछ देर पकड़ेगा फिर वापस छोड़ देगा। अब जल क्रीड़ा में मस्त रहा। उससे मन भर गया। जब बाहर निकलने को हुआ तो बाहर नहीं निकल पाया। कई प्रयास करे, फिर बच्चों ने, पत्नी ने भी साथ दिया, नहीं निकाल पाए। और कहा भी जाता है जब तक आप पर पैसा है लोग पूछेंगे कैसा है। जब पैसा खत्म, संकट पड़ने पर कोई याद नहीं कर। बच्चे विचार करने लगे इनके चक्कर में हम क्यों मरे, इससे बढ़िया हम लोग जाते हैं, अपनी जान तो बच जाएगी, हमें इनसे क्या है। अब कई वर्षों तक इसका युद्ध चलता है। जब इसकी जौ भर सूंड जल में रह गई और जल से बाहर आई तो ये भगवान की स्तुति करने लगा, प्रभु अब तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, आप शीघ्र आइए। गजराज की पुकार सुनते ही भगवान वरुण जी से कहने लगे, जल्दी चलो, मुझे मेरे भक्त को बचाना है। अब वरुण जी ने पीठ पर बैठाया, ले जाने लगे। भगवान कहने लगी, अभी तुम्हारी स्पीड कितनी है? बोले 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भगवान ने कहा और बढ़ाओ। वरुण जी ने सीधे 5000 कर ली। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, आपकी स्पीड कितनी है? कहने लगे, प्रभु 5 पर ही चल रहे हैं। भगवान कहने लगे और बढ़ाओ। अब ये 10,000 पर आ गए। फिर पूछा भगवान ने, अभी इतनी धीमे चल रहे हो, अब आपकी स्पीड कितनी है? कहने लगे, प्रभु 10 है, आप कहो तो और बढ़ाओ। कहने लगे, बढ़ाओ। 15 पर आ गए। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर कहने लगे, प्रभु 15 पर हूं। भगवान ने कहा और बढ़ाओ। वरुण जी कहने लगे, प्रभु ये जो स्पीड का कैमिसा मीटर है ना, ये खतरे की घंटी दिखा रहा है। अगर इसी गति से चलते रहे तो दुर्घटना हो सकती है। भगवान कहने लगे, चलो तो तुम यहीं रहो, मैं तो चला अपने भक्त को बचाना। वरुण जी की पीठ से भगवान कूदे और जाकर के गजराज के पास पहुंचे। गजराज ने एक पुष्प से इनकी स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यत ऐचिदात्मका पुरुषाया निविजाय परेशायामि धीमहि। गजराज ने कहा, प्रभु आपकी लीला कोई नहीं जान सकता। आप पुरुष नहीं हो, ना आप स्त्री हो,
फिर लोग कहेंगे आप नपुंसक हैं, आप नपुंसक भी नहीं हो। सभी न देवासुर महत्रियंगा, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, नायं गुणाकर्म न सन्निचासन, निषेध शेष हो जयताद शेष। आप कौन हो ये कोई नहीं जान सकता। आप कुछ भी नहीं हो और सब कुछ हो। इस प्रकार गजराज ने प्रभु की स्तुति, भगवान ने सुदर्शन चक्र से गिरा का सिर काटा। गिरा को मारकर भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। संत कहते हैं गजेंद्र मुख इसको नाम दिया गया है। आए तो थे गजराज को वार, लेकिन तार दिया पहले गिरा को था, क्योंकि गिरा भक्त का भक्त है और भगवान भक्त वत्सल है। जो भगवान के भक्त होते हैं और जो भगवान के भक्त का भक्त होता है उसे भगवान पहले तारते हैं। जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 तुम्हारा कुछ न जाएगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। गठरी हमारे सर पे ये भारी, भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। मीठी मीठी तालियों के साथ बिहारी लाल की जय।
ये भैया आप बन जाओ, तभी तो पार पाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो टूट जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय, जय श्री राधे श्याम। क्योंकि गिरा ने भक्त का चरण पकड़े थे, इसीलिए पहले गिरा। परिचित जी कहने लगे गुरुदेव, इनकी इस प्रकार गति हुई, जरूर इन्होंने कुछ पिछले जन्म में कर्म किए हों, उसी के अनुसार इनको फल मिला हो। सुखदेव जी कहने लगे राजा, ये जो गिरा है ना, ये हुहु नाम का गंधर्व था। योशो गिरा समे सदा परमाश्चर्य रूप दिखा, मुक्तो देवल सापीन हुहु गंधर्व सत्तमा। ये पिछले जन्म गंधर्वों के नाम ऐसे ही होते थे, किसी का नाम हुहु, किसी का नाम आहा। इनका काम ही असाना होता था। एक दिन देवल ऋषि जी नित्य कर्म करने के लिए नदी पर आए, तो इसने कुछ प्रयास करना था, नीचे चला गया और इनके चरण पकड़ लिए। देवल जी कहने लगे, आज तो पकड़े, ये नहीं छोड़ने वाला, आज तो किसी जीव ने पकड़ लिया। जैसे तैसे बाहर निकले तो ये भी हंसता हुआ बाहर निकला। देवल ऋषि जी समझ गए इसी ने सब कुछ किया है, श्राप दे दिया कि तुम्हें जलचर जीव बनने का शौक है ना, जाओ जलचर जीव बन जाओ। मैं अब इसने क्षमा याचना की तो संत पहले तो क्रोधित हो जाते हैं और क्षमा याचना करने पर जल्दी पिघल भी जाती है। संतों का स्वभाव अलग ही है। कहने लगे, देखो तुम गिरा तो बनोगे, लेकिन जिस दिन तुम भगवान के किसी भक्त का चरण पकड़ लोगे, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, खुद भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार ये गिरा यहाँ आकर रहने लगा। और ये गजराज है ना, ये पिछले जन्म में दिमुंड देश के राजा इंद्रधुम्न थे। सभी पूर्व में राजा पांडयोर सत्तमा, इंद्रधुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। एक बार इंद्रधुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर जटाएं बढ़ा ली। उसी समय पर अगस्त जी आए। राजा ने सोचा मैं भी संत हूं, मैं क्यों प्रणाम करने लगा। अब इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो क्रोधित हो कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि हाथी के समान है, जाओ तुम हाथी बन जाओ। इसने क्षमा याचना की। अगस्त जी ने कहा, देखो अब श्राप तो मिटा नहीं जाएगा, लेकिन जब तुम भगवान को याद करोगे उस समय तो तुम्हारी मुक्ति के लिए भगवान आएंगे। आज अंतिम समय में इन्होंने भगवान का स्मरण किया तो भगवान आए। अतः फिर भगवान ने गजराज से कहा, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी की हुई स्तुति का पाठ करेंगे, मैं उनको निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा, और जो रात को इसको सोकर पढ़कर सोएंगे उनको कभी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे।
इस प्रकार कहकर भगवान गरुड़ पर बैठ कर चले गए।